हेलो एवरीवन। तो इनहेरिटेंस में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारे पास ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग इज़ अ वेरी कॉमन कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट होता है। ओवरराइडिंग की हेल्प से हम वी आर अलाउड टू री इम्प्लीमेंट ए मेथड और प्रॉपर्टी ऑफ ए सुपर क्लास। ओवरराइड की हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को री इम्प्लीमेंट करते हैं बेस क्लास की। तो ये हमारा क्या प्रोवाइड करता है, हमें एक्सटेंड करता है बिहेवियर ऑफ अ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बिहेवियर को ये एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड मीन्स कि एडिशनल फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराता है। वाइल ओवरराइडिंग द मेथड ऑफ प्रॉपर्टी वी आर प्रोवाइडिंग ए न्यू इम्प्लीमेंटेशन इन सब क्लास इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुपर क्लास। कि जो इम्प्लीमेंटेशन हमारी प्रॉपर्टी की या मेथड की सुपर क्लास में होती है, हम उसको फिर से नई इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, उसे कहते हैं हम ओवरराइडिंग। ऑलरेडी बेस के अंदर हमारा कोई फंक्शन है शो, उसमें हमने नेम और एज प्रिंट किया था, तो हम बेस क्लास में उस शो फंक्शन को फिर से ओवरराइड करेंगे और उसमें फिर से प्रिंट करेंगे अपने बेस क्लास के पैरामीटर्स को। वी कैन ओवरराइड द मेथड एंड प्रॉपर्टी ऑफ सुपर क्लास। तो स्विफ्ट में हम ओवरराइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि एक्सेस टू सुपर क्लास मेथड प्रॉपर्टी एंड सबस्क्रिप्ट की कैसे एक्सेस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास होता है सुपर कीवर्ड, जिसे हम प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं उनकी प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस करने के लिए, जो सुपर क्लास में डिक्लेयर है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने वेज होते हैं, मेथड्स को करते हैं सुपर डॉट मेथड, प्रॉपर्टीज डॉट सम प्रॉपर्टी, सबस्क्रिप्ट सुपर डॉट सम इंडेक्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं ओवरराइडिंग के। ओवरराइडिंग मेथड प्रॉपर्टी इन द सब क्लास मस्ट हैव द सेम सिग्नेचर, नेम, पैरामीटर, रिटर्न टाइप। तो हमारे पास ये कह रहा है कि जब भी हम किसी बेस क्लास की प्रॉपर्टी को अपनी सब क्लास में ओवरराइड करते हैं, तो उसका एक रूल होता है कि जो फंक्शन का नाम है वो सेम होना चाहिए, उसके पैरामीटर्स भी सेम होने चाहिए, उसके रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए, मीन्स उसका सिग्नेचर सेम होना चाहिए एज दे आर इन द सुपर क्लास। जैसे कि वो सुपर क्लास में है वैसा ही उसे ओवरराइड करना चाहिए। यूज द सुपर कीवर्ड टू कॉल द ओवरराइडन इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द सुपर क्लास इन ओवरराइडिंग मेथड। तो जिस मेथड को हम ओवरराइड कर रहे हैं वहाँ पे सुपर क्लास का कीवर्ड का हमें यूज करना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन को ओवरराइड करने के लिए। यूज द ओवरराइड कीवर्ड टू ओवरराइड प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टी को ओवरराइड करने के लिए हम ओवरराइड प्रॉपर्टी का भी यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे एक कीवर्ड सुपर हो गया कि सुपर के थ्रू हमें उसकी प्रॉपर्टीज को कॉल करना चाहिए बेस की। ओवरराइड का यूज करना चाहिए प्रॉपर्टी को ओवरराइड करने के लिए। सो हम ओवरराइड दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज, तो हमने प्रॉपर्टी बात करी थी कि स्टोर्ड होती हैं, कंप्यूटेड होती हैं, तो दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज को हम ओवरराइड कर सकते हैं। The access level of an overriding method property cannot be more restricted than access level of overridden method property in the base class. तो जो हमारा एक्सेस कह रहे, जो एक्सेस लेवल होता है जो प्रॉपर्टी का, वो रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए ओवरराइडन मेथड और प्रॉपर्टी इन बेस क्लास। तो जो बेस क्लास की प्रॉपर्टी को हम ओवरराइड करते हैं वो रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए। यू आर नॉट अलाउड टू ओवरराइड अ पब्लिक मेथड विद ए प्राइवेट मेथड, मीन्स हम उसके मेथड्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर चेक करेंगे हम बिफोर ओवरराइडिंग मॉडिफायर्स को कि वो पब्लिक है प्राइवेट है। अगर बेस में हमारा वो पब्लिक है तो हम उसे ड्राइव में प्राइवेट नहीं बना सकते। मेथड ओवरराइडिंग, ये तो हमारी प्रॉपर्टी हम ओवरराइड कर रहे थे। नाउ वी आर अलाउड टू ओवरराइड मेथड एज वेल। द ओवरराइड मेथड मीन्स दैट सब क्लास टू प्रोवाइड डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय द बेस क्लास। ओवरराइड का मतलब ही ये होता है कि जो हमारी बेस क्लास में हमने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करी थी उसको हम चेंज करें ड्राइव में। और वी कैन से दैट वी आर कस्टमाइजिंग द बिहेवियर ऑफ ए सुपर क्लास। तो हम सुपर क्लास के बिहेवियर को कस्टमाइज करके उसमें कुछ नया ऐड कर रहे हैं बेस सब क्लास के अंदर। ओवरराइडन मेथड इन द सब क्लास मस्ट हैव द सेम सिग्नेचर। तो सेम मेथड के केस में भी होता है कि उसका सिग्नेचर सेम होना चाहिए, जैसा कि बेस क्लास में होता है। कंपाइल विद डिटरमाइंड विच मेथड इज कॉल अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सब्जेक्ट। तो कौन सा मेथड कॉल हो रहा है वो उसके जो टाइप है उसके सिग्नेचर पर डिपेंड करेगा। जो हमने पैरामीटर्स कॉल करे हैं, उसका नेम कॉल किया, उसके बेस पे वो बेस क्लास के मेथड्स को कॉल करेगा।
ऑल्सो द एक्सेस लेवल ऑफ ओवरराइड मेथड इन सब क्लास मस्ट बी सेम और मोर परमिसिव देन द एक्सेस लेवल ऑफ सुपर क्लास। और एक्सेस लेवल को भी हमें प्रिमिसिव रखना होगा, लाइक पब्लिक है तो उसे हम प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। तो सेम जैसे कि हमने प्रॉपर्टी के बारे में बात करी थी, वही हमारे फंक्शन के केस में भी होगा। द ओवरराइड मेथड इज डिफाइंड बाय यूजिंग द ओवरराइड कीवर्ड। ओवरराइड कीवर्ड हमें डिक्लेयर करना होगा जस्ट लाइक दिस, फंक्शन, उसके पैरामीटर्स, रिटर्न टाइप और रिटर्न पैरामीटर्स। तो ओवरराइड कीवर्ड बताता है कि हम बेस क्लास का ये मेथड है और उसको फिर से हम डेफिनेशन प्रोवाइड कराते हैं। इस कीवर्ड से कंपाइलर को पता चलता है। तो यहाँ पे हमने क्रिकेट क्लास बनाई, शो टेनिस में हमने क्रिकेट को ओवरराइड किया इस फंक्शन को, तो हमने इस फंक्शन को फिर से इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करी है। इंस्टेंस बनाया टेनिस का, शो, तो यहाँ पे ये होगा स्विफ्ट टू सब क्लास। प्रॉपर्टी ओवरराइडिंग की हम बात करते हैं। स्विफ्ट में प्रॉपर्टी ओवरराइडिंग भी सपोर्ट होती है जस्ट लाइक मेथड्स ओवरराइडिंग। प्रॉपर्टी ओवरराइडिंग आई शुड प्रोवाइड ए वे टू सब क्लास टू कस्टमाइज। सब क्लास में क्या करते हैं, कस्टमाइज करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज को बेस क्लास की। तो हम गेटर और सेटर भी कंप्यूटेड प्रॉपर्टी के लिए प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर को भी हम ओवरराइड करा सकते हैं। द टाइप ऑफ ओवरराइड प्रॉपर्टी इन सब क्लास मस्ट हैव द सेम टाइप। तो सिग्नेचर उसका सेम होना चाहिए अगेन, और बेस्ड ऑन द सिग्नेचर डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी को हम ओवरराइड कर रहे हैं। इट इज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सब्जेक्ट, कि वो किस टाइप में यूज हुआ है उस पर बेस होता है। The access level of override method in the subclass is similar to more primitive than the access level of property in superclass. The override property is defined using the override keyword. यहाँ पे भी हम override keyword का यूज कर रहे होंगे override करने के लिए सब क्लास के अंदर किसी प्रॉपर्टी को, और उस प्रॉपर्टी के स्टार्ट में हम ओवरराइड को डिक्लेयर करेंगे। टेल द कंपाइलर दैट प्रॉपर्टी विल बी ओवरराइड प्रॉपर्टी ऑफ सुपर क्लास। तो सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर रही होगी। और अगर हम ओवरराइड कीवर्ड असाइन नहीं करेंगे तो ये हमें एरर देगा। तो ओवरराइड से हम बेस की प्रॉपर्टी को हम फिर से डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे एक लैंग्वेज लिया सी सुपर क्लास के अंदर, रिटर्न कर दिया C++। यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया प्रॉपर्टी को ओवरराइड करके फिर से सेम, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, स्विफ्ट। देन हमारे पास आता है कि प्रॉपर्टी के गेटर और सेटर को भी हम ओवरराइड कर सकते हैं। ये भी हमें अलाउ होता है स्विफ्ट के अंदर। स्विफ्ट में कंप्यूटेड प्रॉपर्टी या स्टोर्ड, हम दोनों को ओवरराइड कर सकते हैं। नेम दोनों प्रॉपर्टी का सेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप उसका सेम होना चाहिए, और उसके आगे ओवरराइड कीवर्ड यूज होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम ओवरराइड कर रहे हैं। Swift, we are allowed to represent the read-only inherit property as read-write property by providing the getter and setter in subclass while overriding, whereas we are not allowed to represent the read-write-only inherit property as read-only property। ये कह रहे हैं कि हम read-only प्रॉपर्टी को तो हम रीड राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम रीड राइट को रीड ओनली में नहीं कर सकते। व्हेन सेटर इज डिफाइंड ऑफ फॉर ओवरराइडिंग प्रॉपर्टी द यूजर हैज टू डिफाइन गेटर टू। अगर हम सेटर प्रोवाइड करें तो हमें गेटर भी देना ही पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल है रेडियस एरिया विद गेटर, और यहाँ पे हम एरिया को रिटर्न करा रहे हैं गेटर के साथ। प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर की यहाँ पे बात हो रही है। प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर क्या, जो ऑब्जर्व करते हैं चेंज को। तो रेडियस एरिया हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल के अंदर सर्कल को इनहेरिट कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं हम अपने एरिया को और रिटर्न करा रहे हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्टी ऑब्जर्व है, चेंज को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसको भी हम इनहेरिट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ओवरराइडिंग हम प्रिवेंटिंग कैसे करेंगे। तो प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल कीवर्ड होता है किसी भी मेथड, प्रॉपर्टी, सबस्क्रिप्ट, क्लास को, वो होता है हमारे पास फाइनल। तो फाइनल कीवर्ड अगर हम अपने प्रॉपर्टी, मेथड या क्लास के सामने यूज़ करें तो उसका मतलब होता है कि उनको हम
ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइनल यूज़ होगा फंक्शन के सामने, तो हम इसको ओवरराइड या इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। फाइनल होगा प्रॉपर्टी के सामने, तो इसको भी इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। फाइनल होगा सब्सक्रिप्ट को, तो इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। क्लास के नेम के सामने होता है तो इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक बेस क्लास बनाई फाइनल सर्कल, और जब सब क्लास के अंदर हमने इसको इनहेरिट करने की कोशिश की, ये हमारी रेडियस भी क्या है, फाइनल। और एरिया को हमने यहाँ पे ओवरराइड कर दिया है। तो यहाँ पे एरर क्या आएगी, प्रॉपर्टी ओवरराइड फाइनल प्रॉपर्टी एरिया, override declaration here, class circle area का use of ambiguous, found this candidate override। so basically यहाँ पे क्या है कि इसको हम इनहेरिट ही नहीं कर सकते, यानी कि ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, और बिकॉज क्लास ही फाइनल है तो इसलिए हम यहाँ पे इसको ओवरराइड भी नहीं करेंगे। जो क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स है वो भी ओवरराइड होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा, ये रेडियस को यूज़ कर रहा है तो इसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ये था ओवरराइड के बारे में कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे फाइनल कीवर्ड के थ्रू। तो ओवरराइड के बारे में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों का प्रैक्टिकल टाइप करेंगे।